Hello student, today in this lecture we are going to start a very important theorem, Rolle's theorem. In this lecture we will discuss what is Rolle's theorem and what is its geometrical interpretation. So first of all, let me write its statement. If f is a continuous function, on a closed interval AB and f is derivable, that means differentiable, on interval AB with fa equal to fb, then there exists a point C between A and B such that f dash C equal to 0. Okay, so what is the means of Rolle's theorem? रोल्स थ्योरम क्या कहना चाहती है? रोल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, सपोज हमने एक इंटरवल लिया ए बी और उसमें वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, साथ में उस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में, और कंडीशन ये है कि उन एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए. तो अगर ये तीनों कंडीशन हमारे पास है, हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है, तो हमें उस फंक्शन पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा C उस इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में, कि फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर 0 होगी. अब इसको हम और दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि df over dx at c equal to 0. दैट मीन्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ मैंने x इसलिए लिया है कि अगर f जो है वो आपके x का f जो है वो फंक्शन है x वेरिएबल्स का, तो आप x ले लीजिए, z का है तो z ले लीजिए, y है तो y का ले लीजिए. सो डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट c इक्वल टू 0. इसे हम और ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट एट पॉइंट c इज पैरेलल टू x एक्सिस. ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमने लिखा है df ओवर dx एट पॉइंट c इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि टेंजेंट एट पॉइंट c इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब यहाँ पर ये टेंजेंट है, किसी भी पॉइंट c पर df ओवर dx टेंजेंट होता है. कैसे? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि स्लोप ऑफ अ पॉइंट, दैट मीन्स टेंजेंट. तो वहाँ पर स्लोप ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है? लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स. दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. जहाँ पर हम डेल एक्स टेंडिंग टू 0 कर रहे हैं, दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल एकदम से जो चेंज हो जा रहा है y विद रिस्पेक्ट टू x, उसे बोलते हैं हम टेंजेंट, या फिर आप कह सकते हैं स्लोप ऑफ अ पॉइंट. तो टेंजेंट एट पॉइंट c, तो एट पॉइंट c पर हमारा जो टेंजेंट है वो ये है. और
साथ में हम इसे dy/dx एट पॉइंट C भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं तो डिफ्रेंशिएशन में हम क्या लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, और यही होता है dy/dx एट पॉइंट C। तो यहाँ से जो हमने ये कहा था कि ये टेंजेंट एट पॉइंट C है, या फिर आप कहें डिफ्रेंशिएशन एट पॉइंट C, बोथ आर सिमिलर। सो टेंजेंट एट पॉइंट C इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस मतलब इक्वल टू 0। तो अब ये पैरेलल टू x एक्सिस कैसे होगा? अब टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो कि उस ग्राफ के उस पॉइंट को, जिस पर हम टेंजेंट निकाल रहे हैं, उस पॉइंट को सिर्फ उसी पॉइंट पर टच करेगी। दैट मीन्स वो उस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ टच करेगी। तो अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें और सपोज ये हमारा एक कर्व है, तो टेंजेंट का मतलब है ये कोई पॉइंट, सपोज हमने कहा कि इस पॉइंट पर टेंजेंट है, तो टेंजेंट का मतलब है कि ये इस ऐसे सिर्फ इसको टच करेगी, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी। तो जब ये टच करेगी तो ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है, ये पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के। और जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, दैट मीन्स यहाँ पर अब एंगल की दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, क्योंकि जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो दे आर टू मीनिंग्स ऑफ एंगल्स। या तो अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ पर एंगल की दो वैल्यूज़ बनती हैं आपके पास, या तो 0, क्योंकि दोनों के बीच क्या एंगल है? कोई एंगल नहीं है, दैट मीन्स 0। या फिर हमारे पास जो एंगल है वो 180 के टर्म्स में है, पाई, माइनस पाई, 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो जब भी आपके पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो दैट मीन्स एंगल आइदर इज 0 और n पाई। तो यहाँ पर जो एंगल है वो आपके लिए बन रहा है 0 और n पाई। लास्ट लेक्चर में हमने अपने टेंजेंट को tan थीटा से भी डिनोट किया था। tan थीटा इक्वल टू लिमिट del x टेंडिंग टू 0 del y ओवर del x। तो यहाँ पर अब ये मेरा टेंजेंट है, टेंजेंट एट पॉइंट C, दैट मीन्स टेंजेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा मेरे पास क्या है? थीटा है 0 और n पाई। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा के प्लेस पे 0 रख दूँ तो tan 0 इज 0, एंड अगर मैं थीटा के प्लेस पे n पाई रख दूँ तो इट विल बिकम 0। दैट मीन्स हर एक केस में आपका जो भी एंगल आ रहा है 0 और n पाई, तो उस केस में आपका जो टेंजेंट की वैल्यू है वो क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। दैट मीन्स आपका जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ये आपके एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होगा तब वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका अल्टीमेटली जो मीनिंग है वो यही है कि आपका टेंजेंट किसी पॉइंट C पर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो रोल्स थ्योरम यही कहती है कि अगर आपको कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलता है किसी क्लोज इंटरवल AB में, और वो डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल AB में, साथ में उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं? सिमिलर हैं, तो आपको उस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर बनाया गया टेंजेंट आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। दैट मीन्स उनके बीच जो एंगल होगा वो या तो 0 होगा या फिर n पाई होगा। नाउ अब हम लोग अपनी रोल्स थ्योरम को 3 ग्राफ की हेल्प से देखेंगे कि रोल्स थ्योरम को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फंक्शन हम लोग लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो लेट अस सपोज f की जो वैल्यू है वो 2 है।
तो चाहे तो आप f लिख लीजिए, f ऑफ x की वैल्यू 2, या फिर आप इसको y लिख लीजिए। तो अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में y इक्वल टू 2 की लाइन, सपोज y इज हेयर, तो y इक्वल टू 2 की लाइन ये हो गई हमारे पास, y इक्वल टू 2, ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अब हम इसके बीच में एक इंटरवल ले लेते हैं 1 to 5। तो 1 to 5 का जो इंटरवल है, अब उसके बीच में हम अपने कर्व को चेक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते कि ये हमारा कर्व है, हमें सिर्फ इतना पोर्शन चेक करना है। ओके, तो अब अप्लाई करते हैं हम अपनी रोल्स थ्योरम, देखते हैं कि क्या हमारी रोल्स थ्योरम इस तरीके के फंक्शंस पर काम करती है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चेक क्या करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब फंक्शन में ना ही तो कहीं पर कोई ब्रेक होना चाहिए और ना ही फंक्शन में कोई सडन चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है। देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन है विच इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सो इस क्लोज इंटरवल 1 to 5 में आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया ऑन इंटरवल 1 to 5। अब चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑलवेज, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर, एंड पॉइंट्स को छोड़ के इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे उन पर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दैट मीन्स आपके लिए dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, यूनिक। और जब हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ी थी तो हम यही पढ़ते हैं कि हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है उस फंक्शन का वो क्या होता है, यूनिक होता है, और वही उसकी डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। तो इसीलिए जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो डिफरेंशिएशन के केस में वो टेंजेंट यूनिक होना चाहिए, तभी फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो इसके हर एक पॉइंट पर आप देख लीजिए, जब भी आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे, मतलब इस पॉइंट को टच करेगा। तो टच करेगा तो वो इसी लाइन पे होगा, और इसी लाइन पे है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। सो एफ इज derivable on interval 1 to 5। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। नेक्स्ट इज कि एंड पॉइंट्स पर हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अब क्योंकि फंक्शन हमारा कांस्टेंट है, वैल्यू 2 है, तो हम इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रख लें, चाहे एंड वैल्यूज़ रख लें, तो भी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। तो एफ एट 1 ये 2 ही रहेगा, और f एट 5 इट अगेन रिमेन्स 2। तो हम देख सकते हैं कि हमारी रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और एंड पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू भी सिमिलर है। तो मतलब हम इस तरीके के फंक्शन के लिए अपनी रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि एक ऐसा पॉइंट C ज़रूर होगा, देयर एक्सिस्ट पॉइंट C बिटवीन interval 1 and 5 such that f dash c equal to 0। तो अब हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो आप इसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x इक्वल टू 0, दैट मीन्स f डैश c इक्वल टू 0। और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप c की कोई भी वैल्यूज़ रख लीजिए इस इंटरवल के बीच में, वैल्यूज़ ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, पहले ही 0 हो गया। तो आप 1 to 5 के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए c की, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0। तो अगर मैं c की वैल्यू 1.5 रख देती हूँ तो भी f डैश 1.5 0 होगा, दैट मीन्स 1.5 पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, अब हम काम करते हैं एक ऐसे फंक्शन पर जो एक लाइन ना होकर के एक कर्व शेप में है। तो फंक्शन जो है वो हमारा एक कर्व शेप में है। तो फंक्शन
तो फंक्शन जो है वो हमने कुछ ऐसा ले लिया और यहाँ पर भी हमने फंक्शन जो है वो कुछ ऐसा ले लिया। ओके, ये किसी कर्व का पोर्शन है, किसी भी फंक्शन के ग्राफ का हमने एक पोर्शन ले लिया और ये हमारी वैल्यू है a और देयर इज b एंड सिमिलरली हेयर इसको हम नाम दे देते हैं p और इधर इसको हम नाम दे देते हैं q। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसा कर्व, इस तरीके का कर्व अगर हमारे पास हो तो क्या हमारी रोज थ्योरम काम करेगी कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं। फर्स्ट सेम, क्या हमारा जो फंक्शन है, अभी इस टाइम हमारा फंक्शन यही है, चाहे ये किसी फंक्शन का पोर्शन हो, लेकिन दिस टाइम दिस इज आवर फंक्शन। सो फंक्शन, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में? यस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज देयर इज नो ब्रेक और नो सडन जम्प एंड सिमिलरली वी कैन से हियर। तो दोनों ही फंक्शन क्या है हमारे लिए, कॉन्टिन्यूस है। तो इस फंक्शन को हम f ले लेते हैं, उसको हम g ले लेते हैं। सो f एंड g बोथ आर कंटिन्यूस ऑन AB PQ रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स f जो है वो AB इंटरवल में कंटिन्यूस है और g जो है वो PQ इंटरवल में कंटिन्यूस है। ओके, अब हम चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। अगर हम देखें तो एंड पॉइंट्स को छोड़ के इस फंक्शन के हर एक पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ होगा और जब हम एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दैट मीन्स हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो f एंड g बोथ आर डिफरेंशिएबल ऑन AB PQ रिस्पेक्टिवली। तो f जो है हमारा डिफरेंशिएबल है AB में और g हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है PQ में। अब हमें देखनी है थर्ड कंडीशन हमारे रोज थ्योरम की कि लास्ट पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने एंड पॉइंट लिए हैं वो सेम डिस्टेंस पे लिए हैं। तो FA और FB दोनों की वैल्यू सिमिलर है और फ्रॉम हेयर वी कैन से GP एंड GQ बोथ आर इक्वल। सो दैट मीन्स थर्ड कंडीशन इज ट्रू। अब क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई हैं तो हम लोग क्या करेंगे, रोज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और रोज थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पर इन दोनों कर्व पर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका टेंजेंट इस हॉरिजॉन्टल लाइन, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आप यहाँ एक पॉइंट ढूंढ सकते हैं जो कि इसके पैरेलल होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ढूंढेंगे तो वो पैरेलल नहीं होगा। तो यहाँ एक पॉइंट हमें मिल जाएगा जो कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एंड सिमिलरली वी कैन से हियर, यहाँ पर भी हमें एक ऐसा टेंजेंट मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी जो कि इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सो अगर हमारा फंक्शन कर्व शेप में है और तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है तो हम लोग रोज थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं।